चलो देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 37, आर एस अग्रवाल क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 37। इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो क्वेश्चन दिया 3 + 23z - 8z स्क्वायर। चलो ये किस फॉर्म में है, तो पहले क्या करेंगे लोग, ये जो है ना इसको इधर लिखो, -8z स्क्वायर प्लस 23z प्लस कितना 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अभी किस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया ना। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, b को जो है दो भागों में तोड़ेंगे, दो भाग को जोड़ने पर b के बराबर, और दोनों गुणा करेंगे तो a और c के गुणा के बराबर। इसमें चलो यहाँ देखो, ये गुणा करो, -8 गुने कितना 3, कितना आ गया -24 आ गया। अब 23 को जो है दो भागों में तोड़ो, कितने भागों में, दो भागों में, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना चाहिए -24, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए +23। नहीं, यहाँ देखो यदि हम लोग 24 और क्या लिखे 1 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 24 आएगा ना, लाना कितना -24। तो माइनस यहाँ भी दे सकते, चाहे यहाँ भी दे सकते ना। यदि यहाँ पे माइनस देते हैं तब क्या होता है, -24 गुने कितना हो गया 1, यानी -24। और यदि यहाँ पर देखो 24 गुने, यदि यहाँ माइनस देते हैं कहाँ पर 1 में, तो क्या हो जाएगा, a भी कितना रहा -24। अब इसमें देखो यदि जोड़ते हैं -24 + 1 तो कितना आता है -23, जबकि यहाँ पर क्या है प्लस है। यदि इसको जोड़ते हैं 24 + -1 तो कितना आता है 24 प्लस उन्हें माइनस क्या हो गया माइनस, ये कितना आता है 23। तो कौन सा लेंगे, 24 - 1 लेंगे। ये जो टूटेगा इसमें टूटेगा, यहाँ जेड है तो यहाँ जेड बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चलो क्या लिखेंगे, -8z स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे जी 24z, और माइनस क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे, था ना यहाँ पर ये 24 और माइनस कितना था, यहाँ पर जेड था तो जेड बैठा दिए, गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना -z होगा ना। अब प्लस कितना 3। अब देखो ये दो को टर्म लेंगे और फिर ये दो टर्म लेंगे एक साथ में, इससे कॉमन लेंगे और इससे कॉमन लेंगे। चलो ये यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8z। यदि यहाँ से कॉमन लेते कितना लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, -8z क्या लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा z, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर गुणा करेंगे फिर यही चीज आ जाएगा ना क्या। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा z, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये दोनों सेम है तो z -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -8z, और यहाँ से क्या बच जाएगा -1 बचेगा यहाँ पर नहीं। अब यहाँ ध्यान देगा पहले, अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या चाहिए माइनस, तो z माइनस कितना हो गया 3। यहाँ से क्या करेंगे लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 8z प्लस, और 1 भी क्या हो जाएगा प्लस, ये समझ रहे। अब देखो ये माइनस जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -z माइनस क्या लिखेंगे 3 इंटू 8z प्लस क्या लिखेंगे 1, इसमें रहा यही तो आंसर हो जाएगा। इसको और लिखना चाहो कि माइनस को हटाना चाहते हो, यहाँ ध्यान देगा कि माइनस को हटाना चाहते हो तो क्या करो, ये माइनस इससे गुना कर दो, समझ रहे। यदि इस माइनस को हटाना चाहेंगे तो इसको गुना कर देंगे, तो ये गुना हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा -z होगा, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें रहे। इसको इतना लिख दिए,
अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 3 माइनस क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू 8 जेड प्लस क्या लिखेंगे 1। ये भी तो आंसर होगी, इसमें में आया। जैसे यहाँ से माइनस कौन लिया जाए तो ये दोनों में माइनस है कि नहीं, ये क्या बन गया, प्लस बन गया, ये गुना में है तो माइनस को यहाँ पे ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो कि इस माइनस को, ठीक है, इस माइनस को हटाना चाहते हैं, ये माइनस को गुना कर दो इससे, तो कितना हो गया माइनस जेड, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना होगा 3 हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर ये हो जाएगा। क्या आंसर दिया वो, आंसर क्या दिया वो, हाँ इसको और क्या लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 8 जेड प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिखेंगे 8 जेड लिख सकते हैं इसको, इंटू 3 माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रहे समझ में, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 38, क्वेश्चन नंबर 38। चलो गप नहीं करो, लाजित कुमार यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो जी। एक जोक्स है, जोक्स क्या है, हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 38, समझ गया ना, तो एक ही थप्पड़ में क्या हो जाएगा नेटवर्क आ जाएगा, कौन सा नेटवर्क, जियो के 5G आ जाएगा ना, क्या समझा कि नहीं, तो 3G 4G नहीं होता था, अब भी क्या चल रहा है 5G, अब एक थप्पड़ नहीं, अब क्या चलेगा 2 थप्पड़ चलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 38, 6x² माइनस 5x माइनस 6, यहाँ ध्यान देगा, कैसे बनाएंगे इसको, मान लिया तो ठीक है 6x² माइनस 5x माइनस 6। चलो यहाँ पर जो है 5 को जो है ये 2 भागों में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यहाँ ध्यान दो, तो इसको गुना करो, 6 गुने माइनस 6 कितना होगी, 6 गुने माइनस 6 कितना गया माइनस 36। चलो माइनस 36 को जो है 2 भागों में तोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस 36। चलो कितना लिखेंगे जी बता सकते हो, -9 गुने कितना 4 लिखेंगे ना, गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, अब -9 प्लस कितना 4 माइनस कितना आ गया 5, यानी जो टूटेगा ये किसमें टूटेगा -9x और क्या टूटेगा कितना 4x, एन टूटेगा। डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, गप नहीं करो, यहाँ से क्या लिखेंगे जी 6x² माइनस 9x प्लस क्या लिखेंगे 4x माइनस 6, कोई दिक्कत, ये माइनस में माइनस में लीजिए, प्लस में प्लस में लीजिए, समझ रहे इसको। अब बता ये दोनों से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 नहीं हो जाएगा, ये 3 गुने कितना भाई 2, और 3 गुने कितना भाई 3, यहाँ भी x, यहाँ भी क्या चाहिए x है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा 3x, तो 3x बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 3x बाहर निकल गया, तो क्या बच गया 2 बच गया, और एक x बच गया, माइनस एक 3 यहाँ से निकल गया, एक 3 बच गया यहाँ से, और क्या बच जाएगा x बाहर निकल गया ना, बोलने क्या बचेगा 3 बचेगा, इसमें रहेगी ना, प्लस यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, तो ये 2 गुने कितना हुई 2, और ये 2 गुने कितना होगा 3, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, क्या निकल जाएगा 2x, यहाँ 2 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 2x, और माइनस कितना 3, यहाँ पर जो आएगा सेम वही चीज आएगा, ठीक है। चलो अभी दोनों सेम है कि नहीं, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा, है समझे। चलो इसे नोट कर लो।